जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग को बहुत सारे डाउट्स थे यार अलॉटमेंट को लेकर कि भैया कॉलेजेस का अलॉटमेंट कैसे होता है ना। और देन कि कम नंबर है मेरे तो मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूं कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए। हम डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पेमेंट में इशू आ रहा है, ठीक है, मतलब आपका क्रिप्स ऑनलाइन पर आप पेमेंट करते हो लॉगिन करने के बाद इशू आ रहा है, तो एक बार मैसेज मेरे को जरूर करना। और अगर आपको पैसे वैसे फंस गए तो जरूर आपको एक बार मैसेज करना है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप कहीं पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, आपको ऑलरेडी पता है आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है जो कि 17 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत सारे डाउट्स थे कि भैया कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है। आपने ये तो बता दिया मेरे को कि इतने नंबर है तो ये कॉलेज मिल जाएगा, इतने नंबर है तो मे बी ये कॉलेज मिल जाएगा, बता तो दिया। लेकिन ये अलॉटमेंट होता कैसे है, बहुत सारे डाउट्स थे, ठीक है। तो देखो, आप देखोगे मैं ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ इस बार। काउंसलिंग प्रोग्राम है मेरा, ठीक है। अगर आप लोगों को नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 99 प्राइस है। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, प्रॉपर आपको हेल्प की जाएगी चित्रकूट काउंसलिंग में। देन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी चित्रकूट की काउंसलिंग भी आपकी बाकी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का रैंक था ओबीसी से 1913, ठीक है। देखो रैंक तो ज्यादा था, बट वो बोल रहा था कि मेरे को मतलब कि जबलपुर ही चाहिए मेरे को, ठीक है। मतलब लड़की है, ये बोल रही थी मेरे को जबलपुर ही चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन रहता है आपके पास यहाँ पे जबलपुर का। लेकिन आप देखोगे कॉलेजेस का सबसे पहले अलॉटमेंट कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। तो कॉलेजेस का अलॉटमेंट आप देखोगे सबसे पहले उसने भर दिया फ्री सीट खुरई। आपको ऑलरेडी पता है इसने खुरई क्यों भरा हुआ है। खुरई इसलिए भरा हुआ है, मैं नहीं भरा हुआ है, कि ये बोलती है सर मेरे को सीधा जबलपुर जाना है, नंबर बहुत कम है। और मैंने इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया था कि इसको खुरई वगैरह मिल सकता है ओबीसी गर्ल्स में, ठीक है। तो बिल्कुल ये खुरई जो है इसने फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दिया। अब जस्ट इसको जैसे ही खुरई मिलेगा तो इसका सीधा जो है ट्रांसफर कहां हो जाएगा, जबलपुर या अदर कैंपस में। आपसे जब भी आप एडमिशन लेने जाते हो, देखो मैं बता दूं, 8-10 सालों से यही होता आ रहा है, ठीक है। फिर मत बोलना कि भैया इस बार नहीं हुआ, लेकिन 8-10 सालों से यही होता आ रहा है। तो 99% चांसेस है कि इस बार भी यही होगा, क्योंकि ना तो वहां पे कॉलेज बना है ना हॉस्टल है, ठीक है। तो मे बी जितनी भी गर्ल्स होती है उनका सबका ट्रांसफर, जैसे आप एडमिशन लेने जाओगे ना तो आपसे पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर लेना है, तो सीधा वो आपका ट्रांसफर कर देता है जहां भी आपको जिस कैंपस में जाना होता है। जो कुरई में गर्ल्स की सीटें होती है ना उसको शिफ्ट कर देते हैं अलग अलग कैंपस में। ये मेन फंडा होता है। गर्ल्स को तो कम नंबर पे ये कॉलेजेस मिल जाते हैं बहुत आराम से। अच्छा, बॉयज की बात करूं तो देखो बॉयज के लिए सिंपल सा फंडा ये होता है, आपके कम नंबर है फिर भी आप कॉलेज ले लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एक ट्रांसफर नाम की चीज भी बनाई है, तो ट्रांसफर भी आपका हो जाता है। बेसिकली आपका ट्रांसफर भी हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन ये होता है बॉयज में कि 1 साल में ट्रांसफर होता है बॉयज का, 1 साल का टाइम यहाँ पे लगता है। लेकिन गर्ल्स का 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि वो अपने ग्वालियर कैंपस में है, उनको जेएनकेबी भी जाना है तो बिल्कुल वो जेएनकेबी भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी आपकी एक ही है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जेएनकेबी से ही आपका जो है आरबीएसकेबी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। तो बिल्कुल आप ट्रांसफर लेके जा सकते हो, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए दोनों के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देखोगे कॉलेज का अलॉटमेंट कैसे होता है भाई। तो अलॉटमेंट ऐसे होता है, सबसे पहले आपके ऊपर से कॉलेजेस देखे जाते हैं। आप देखोगे जिस भी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर से कॉलेजेस देखे जाएंगे कि भाई इसका मार्क्स कैसा है। तो उसको जैसे कि मार्क्स ठीक ठाक है तो उसको सी हॉल अलॉट कर देंगे। माना कि किसी का एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल ओबीसी कैटेगरी में और लगभग 103-4 मार्क्स है, ठीक है। तो उसको सी हॉल अलॉट कर दिया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उसको सी हॉल अलॉट कर दिया उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि भैया कॉलेज नीचे से अलॉटमेंट होता है कि ऊपर से। तो कॉलेज का अलॉटमेंट आपका ऑलवेज यहाँ पे ऊपर से होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जहां भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग सीट खाली होती है वो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है फॉर डिग्री प्रोग्राम। आपके बहुत कम नंबर है तो आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जबलपुर इंदौर रीवा ऐसे फिल करते फरते नीचे आ जाते हैं, बट उनके नंबर तो बहुत कम है, उनको कैसे मिल जाएंगे कैंपस। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को हॉर्टिकल्चर मिलता है, ये मेन रीजन होता है। लेकिन एक और ऑप्शन होता है अपग्रेड का। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग जो है कॉलेजेस की ऐसी करनी है कि अगर आप बाई चांस अपग्रेड के लिए अप्लाई करो तो अपग्रेड में भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी मिस मतलब इतनी गलत तरीके से चॉइस फिलिंग की है। हो सकता है उन्हें फर्स्ट में पवार खेड़े डाल दिया, किसी बोलने से, किसी के भी बोलने से उन्हें फर्स्ट में पवार खेड़े डाल दिया, ठीक है।
फिर सेकंड पे क्या गंज बासोटा डाल दिया, उसके जस्ट नीचे उन क्या डाल दिया, जबलपुर कॉलेज डाल दिया। अरे भाई मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग देखी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद मुझे चॉइस फिलिंग बहुत सारे स्टूडेंट सेंड करते हैं, भैया देखो ये कैसा है, ये कैसा है। तो आप देखोगे मतलब ऐसे कॉलेजेस फिल किए हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है, किसी के 99 मार्क्स है ओबीसी में। अब मुझे नहीं लगता कि ओबीसी कैटेगरी में 99 मार्क्स बहुत गंदे मार्क्स होते हैं, है ना। बहुत अच्छा कैंपस आपको मिल सकता है ओबीसी में 99 मार्क्स में, लेकिन आपने किसी के बोलने पर ऐसी चॉइस फिलिंग कर दी है कि मतलब बद से बदतर, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कैंपस डाल दिया है। तो सीक्वेंस से डालने का काम होता है चॉइस फिलिंग। आपको ऑलरेडी पता होगा इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ता है, आईसीआर एग्जाम में। अगर आप आईसीआर में चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते हो तो बिल्कुल आपको ये मान के चला गलत रैंक के कॉलेजेस ही मिलते हैं। क्या पता आपको बहुत अच्छी आपकी 7-8 हजार रैंकिंग लगी हो और आपको हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है ना। तो इसलिए चॉइस फिलिंग इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। इसीलिए मैं आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट रैंक के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट जो है सेंड की है। आप देख सकते हो सबकी रैंकिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट रेडी करके रखी है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, है ना। आप देखोगे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट किया है। देखो एक धीरज करके स्टूडेंट था, उसका भी लिस्ट यहाँ पे रेडी किया हुआ था। आप देखोगे ओबीसी से 1062 रैंक था, ठीक है। तो सीहोर, खंडवा, रीवा, वाराणसी में कुछ इस टाइप से चॉइस फिलिंग किया था, है ना। तो आप भी मतलब अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो हेल्प प्रोग्राम में तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन चॉइस फिलिंग सही से करना जरूरी नहीं है आप मेरा ये जो है प्रोग्राम ही ज्वाइन करो। देखो नंबर आपने ऑलरेडी इतनी 1 साल मेहनत की है तो चॉइस फिलिंग सही से और बेटर तरीके से करो और सारी चीजें पता होना चाहिए। अपग्रेड में ऑलवेज आपके जो है ऊपर के कॉलेज मिलते हैं। किसी को अगर रीवा मिलेगा तो उसके अपग्रेड के लिए अगर वो जाएगा, अपग्रेड के लिए सबसे पहले तो आपको कहां जाना पड़ता है, जो भी यूनिवर्सिटीज मिलती है। अगर रीवा मिली है तो रीवा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, और वहां पे बोलना पड़ेगा सर मेरा अपग्रेड करवाना है, मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। तो वो अपग्रेड का आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है। वो एडमिशन नहीं लेंगे, अपग्रेड का आपका फॉर्म भर देंगे। फिर अगर अपग्रेड होता है सेकंड राउंड में तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, ठीक है। अगर हो गया तो यहां जाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो वापस आपको रीवा आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी सीट चली जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट्स थे कि भैया अगर अलॉट नहीं होता है तो क्या मेरी सीट चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वापस से वहीं लिखा हुआ आ जाएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, आप दोबारा चले जाओ, ठीक है। आप एडमिशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपग्रेड हो गया तो ये सीट खाली हो जाएगी, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सिंपल सा फंडा होता है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, कभी भी एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है एग्रीकल्चर से, आप सोच रहे हो मैंने अभी ट्रांसफर का आपको बताया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि भैया मैं क्या, मेरे को मंदसौर मिल जाए तो मैं तो सीधा ग्वालियर ट्रांसफर करा लूंगा। नहीं भाई, एग्रीकल्चर से ओनली एग्रीकल्चर में ट्रांसफर होता है और हॉर्टिकल्चर से ओनली हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉरेस्ट्री तो ओनली जबलपुर में कहीं है नहीं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टिप्स थी, याद रखना है आपको। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में जाओगे, हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर में भी जाओगे, इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रॉपर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना। और मैं क्या रिकमेंड करता, आपके नंबर अगर 90 के आसपास है, ओबीसी में हो, 91 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी में हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको फर्स्ट पे गंज बाशोदा डालना चाहिए, खुरी डालना चाहिए, देन इसके बाद पन्ना डाल दो, इसके बाद हॉर्टिकल्चर कैंपस डाल दो। क्योंकि आपको ऑब्वियसली ओबीसी कैटेगरी में हाई रैंकिंग है। आप सोचो जबलपुर, इंदौर, रीवा, मतलब सपने बड़े बड़े सजा लो, तो सपने सजाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसा है। बाकी जो भी आपको डाउट्स आता है तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। लेकिन पेमेंट का अगर इश्यू आपको आ रहा है तो एक बार मेरे को टेक्स्ट जरूर करना, मैसेज करना, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स आ रहा है, बाकी बाकी आप इनके जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल करो, देन आप इनके जो है ईमेल आईडी पर चेकआउट करो, ठीक है। ये अगर हेल्प, मुझे पता है ये टाइम पास कर रहे हैं, ये तो बच्चों के पैसे खाने के तुले हुए हैं, है ना। मतलब कटते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2-3 दिन 4 दिन बीत रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा। 12 से बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया था, आज 15 हो गई, कहीं के पैसे वापस ही नहीं आए। तो इनका ये काम चल रहा है ना। ये प्रॉपर स्टूडेंट्स को गुमराह, ना तो कॉल उठाते हैं, देन इसके बाद सेकंड स्विच ऑफ बंद आ रहा है, देन इसके बाद मेल से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐसे तो एक क्रिप्स ऑनलाइन वाले हैं, बट ठीक है, स्टूडेंट्स के पैसे खाते हैं, उसको लगता है क्या ही है, 500 रुपए चले गए यार, पर क्या करे, चॉइस फिलिंग तो करनी है, तो वो 500 फिर डाल देगा। वो 500 जो थे वो आए वापस आए नहीं पता, कोई पता थोड़ी है, एमपी ऑनलाइन के पास ही रह गए, वो बताएगा थोड़ी, वो तो गए तो गए। ऐसा इनका सर्वर का है इंडिया में भाई। मतलब मेरे को दिमाग खराब होता है ये सारी चीजें देखकर, कसम से। अभी भी ये मतलब 5G का जमाना चल रहा है, सर्वर इशू आता है, कभी भी वेबसाइट हो जाती है। मतलब इतने सारे पेमेंट मैंने किए हैं, मैक्सिमम पेमेंट फेल हुए हैं, बहुत सारे पैसे फंस गए, मेरे खुद के पैसे फंस गए, बच्चों ने दिए सर रजिस्ट्रेशन करना, मैंने किया, फंस गए।
अब क्या करें, उनको लगता है कि सर ने खा लिए, है ना? ऐसा है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से रजिस्ट्रेशन करो। बाकी जो भी आपको डाउट्स आता है आप मेरे से आस्क कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की। सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, आपको मोर अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेगी। और बाकी एफर्ट कैसा लगा मेरा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।